हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी तो ओपन क्लासेज। लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज में टाइप 8 तक अपने देख लिया था। आज आपके सामने टाइप नंबर 9 है और वो अलग तरीके का है। चलो देखते हैं। तो अपन परसेंटेज में आज का जो टाइप है अपना वर्दी तथा हाश दर वाले क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिनमें वर्दी हो रही हो या कमी हो रही हो, तो उनमें मतलब पुरानी कीमत पूछेंगे या फिर वर्तमान कीमत या पुरानी जनसंख्या या वर्तमान जनसंख्या, वो जनसंख्या वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उस प्रकार के क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे तब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन शुरू देखते हैं। किसी संपत्ति की कीमत, किसकी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष यानी कि हर साल उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में, यानी कि जो शुरुआत का जो वर्ष है ना उसकी तुलना में 10% कम हो जाती है। 10% कम हो जाती है मतलब कोई भी जन, जैसे मान लो 100 रुपए थी उसकी पहले पहले वर्ष, फिर अगले वर्ष है ना उसकी 10% कम हो रही है, मतलब 90 हो रही है उसकी, ऐसे मतलब कमी होती जा रही है। ठीक है। तो संपत्ति की वर्तमान क्या पूछ रहा है, वर्तमान कीमत 8100 रुपए है। क्या बता रहा है, वर्तमान कीमत यानी कि उसकी प्रेजेंट में जो कीमत है ना उसकी 8100 रुपए है। तो 2 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी, कितने वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले। पहले की पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, कीमत। यानी कि कोई संपत्ति है वो प्रतिवर्ष 10% कम हो रही है, उसकी जो कीमत है वो प्रतिवर्ष 10% कमी हो रही है, और उसकी जो वर्तमान कीमत है ना आज के टाइम पे वो 8100 रुपए है। तो वो 2 वर्ष पहले कितने रुपए की थी वो, तो वो देखना है। तो कब की निकालनी है, 2 वर्ष पहले की उसकी कीमत। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। इसके दो तरीके बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। एक तरीका पहले देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, जो वर्तमान कीमत दे रखी है ना, वर्तमान कीमत, उसको ऐसे लिखना है सीधा, ठीक है। क्या लिखना है, वर्तमान कीमत जो दे रखी है उसको लिखना है पहले, ठीक है। फिर क्या बता रहा है ये, 10% कम हो रही है। तो कम हो रही है कितने प्रतिशत है, 10%। तो 10% कम होगी तो कितना होगा, 90 तो होगा। कितना होगा, 90। तो इसको कैसे लिखना है, 100/90। अब कितने टाइम का पूछा है, 2 वर्ष का, तो 2 बार कर दो इसको गुणा आपस में। कितनी बार करना है, 2 बार। कैसे, वर्तमान कीमत को इधर लिखना है, उसके गुणा में जितने प्रतिशत कमी हो रही है उसको उल्टा करके, यानी 100 पर कितने प्रतिशत कमी हो रही है, 10% के 100/90। 2 वर्ष पहले का पूछा 2 बार लिख दो, 3 वर्ष पहले का पूछा तो इसको 3 बार गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसको कट कर लेते हैं, जीरो से ये जीरो गया, 9 9 81, ये 81 पूरा हो गया खत्म, ठीक है। इधर कितना बचा, 100 × 100, ये कितना हो गया, 10,000। कितना हो गया, 10,000। तो जो उसकी, जो 2 वर्ष पहले जो कीमत थी ना उसकी, वो कितनी थी, 10,000 रुपए थी। कितनी थी, 10,000 रुपए थी। और वर्तमान में कितनी है उसकी, 8100 रुपए है, ठीक है। एक तो इसका ये तरीका हो गया। एक तरीका और देखते हैं, दूसरा तरीका बताता हूं। एक तो होती है पहले की, एक होती है वर्तमान, ठीक है। सबसे पहले जो जितने प्रतिशत दे रखा है उसको अपने भिन्न में चेंज कर लो। 10% का मतलब होता है 10/100। तो कितना होगा, 1/10। 1/10 ही आएगा ना ये। प्रतिशत को अपन चेंज करेंगे तो 100 का भाग देते हैं, तो उसमें 1/10 हो गया। जो नीचे वाली होती है ना वो पहले की होती है, कितनी है, 10। और क्या कर रहा है ये, कम हो रही है, तो कम हो रही है 10 में से ये ऊपर वाली कम कर दो, कितनी हो जाएगी, 9। ठीक है। जो नीचे की भिन्न होती है वो पुरानी हो गई मतलब। और कमी कर रहा है तो इसमें ये ऊपर वाला जो भी होता है वो कम करके लिख दो, हो गया। कितने वर्ष का पूछा है, 2 वर्ष का, इसको 2 बार लिख दो। 2 बार हो गया। ये कितने हो गए, 100, आपस में गुणा करेंगे तब। और ये कितने हो गए, 81। ठीक है। अब जिसका भी पूछे उसको 100 से गुणा करके उसका आंसर आ जाएगा। कैसे, वर्तमान का पूछे इसको 100 से गुणा कर दो, कितने हुआ, 8100। वर्तमान का है अपने पास 8100, है ना। अपने को क्या पूछ रहे हैं, 2 वर्ष पहले का, तो पहले का करे तो इसको 100 से गुणा कर दो, कर दो। ये कितना हो गया, यही 10,000 आ गए, ठीक है। आगे ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन को अपन ने दो तरीके से किया। आपको जो सुटेबल हो आप उसको अप्लाई करें। एक तरीका यह है कि आप कीमत को इधर लिखो वर्तमान को, फिर उसके आगे गुणा किससे करना है, जितने वर्ष का दे रखा है और जितने प्रतिशत का दे रखा है, तो प्रतिशत कम कम करवा रहा है तो कम करके लिख दो। 10% कम हो रही है प्रतिवर्ष, तो उल्टा लिख दो इसको, 100/90, 10% 90, ठीक है। और 2 वर्ष का पूछा है, 2 बार गुणा कर दो, 3 का पूछा 3 बार गुणा कर दो, आपस में कट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। दो पुराना मूल्य आएगा एक तरीके से, ठीक है। क्या आएगा, पुराना मूल्य, ठीक। और ऐसे इसको ऐसे कर लो सीधे, आप 10% दे रखा है, उस प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर लो, तो प्रतिशत 10/100, जीरो जीरो कट गया, 1/10। तो नीचे का 10 है वो होता है पुराना।
अब वर्तमान कैसे निकालेंगे, कमी हो रही है तो जो ऊपर का जो दे रखा है एक दे रखा है तो उसको कम कर दो, तो 10 का, और वर्तमान में कितना है 9, कमी हो रही है। 2 साल का पूछा, 2 बार, पहले कितनी 10 और फिर वापस हो गई 9, इनको आपस में गुणा करो, जो भी आए ना उसको 100 से गुणा कर दो। अब पुराना पूछे तो ये आ गया, नया पूछे वर्तमान तो ये हो गया 100। ठीक है, 8100। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 2 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। क्या दे रखा है, पुराना, क्या दे रखा है पुराना यानी पहले का। कितनी जनसंख्या थी 62,500। बड़े नगरों में पलायन के कारण यानी कि शहरों में चले गए, गांव की जनसंख्या शहरों में जा रही थी, तो जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से यानी कि 4% वार यानी प्रतिवर्ष 4% की कमी हो रही थी उसमें जनसंख्या में। ठीक है, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या पूछी है, प्रेजेंट में अब उस कस्बे में कितने लोग रह रहे हैं फिलहाल, यानी कि पहले जो 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी 62,500 थी, और 4% की दर से उसकी कमी हो रही है, तो श्योर सी बात है इससे तो राशि कमी आएगी। कॉमन सेंस लगाओ, वर्तमान कीमत 8100 है तो 2 वर्ष पहले कमी हो रही है, 2 वर्ष पहले ज्यादा ही मिलेगी जब कमी हो रही है, तो ऐसे इसमें करेंगे। तो बड़े नगरों में जाने की 4% वार्षिक दर से कमी हो रही है, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या याद करनी है, तो अपन उससे कर लेते हैं, दोनों तरीके से कर लेते हैं। पहले इससे करते हैं, पहले वह वर्तमान। ठीक। क्या प्रतिशत दे रखे हैं 4%, तो 4% को अपन कैसे लिखेंगे 4/100, इसका क्या होता है 1/25। हो गया, 4 से 1 कट गया ना 25। अब पहले क्या था 25, और क्या हो रही है कमी हो रही है, तो अभी मैंने बताया था ये ऊपर वाला कम करके लिखते हैं, तो 25 में 1 कम हो गया 24। कितने वर्ष का पूछा है, कितने वर्ष का दे रखा है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का ये दे रखा है। ठीक। अब इसको आपस में गुणा करेंगे, 25 को 25 से गुणा करेंगे 625, और 24 को 24 से गुणा करेंगे होंगे 576। कितने होंगे 576। अब अपने को क्या पूछा वर्तमान जनसंख्या पूछी, तो वर्तमान वाली है इसको 100 से गुणा कर दो, कितना हो गया 2 जीरो सामने लगा दो, 57,600 वर्तमान की जनसंख्या अब उस कस्बे में बची है। पहले की तो आई दी है 62,500, इसको 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगी। ठीक है, और उस इसको अब उस तरीके से करना है जिस तरीके से अपन ने पहले किया था, तो सीधा सा है ये वाला तरीका, ये भी बता देते हैं। कितनी जनसंख्या है 62,500, लेकिन ये कब की है, ये पहले की है, कब की है ये पहले की है। वर्तमान दे तो ठीक है, अपन 100 बटा जो जितना प्रतिशत कम हो रहा है उतना कर देते हैं, लेकिन अब जो पहले की दे रखी है तो इसका उल्टा लिखेंगे, कितना लिखेंगे 4% कमी हो रही है 4, तो इसको लिखेंगे 96/100। कितने लिखेंगे 96/100। ठीक है, वर्तमान दे रखी हो तो 100 को ऊपर लिखेंगे, और पुरानी दे रखी हो तो 100 को नीचे लिखेंगे। अब इसको कट कर लो आपस में, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 को 25 से करेंगे 625, और ये 4 बार, और ये 24। ठीक। अब इसको आपस में गुणा करोगे तो यही आएगा 57,600। ठीक है, ये कितनी वर्तमान जनसंख्या आ गई इसकी, कितनी आ गई 57,600। ठीक है, आई होप आपके दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। किसी गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% वार्षिक दर से क्या हो रही है बढ़ोतरी हो रही है, क्या हो रही है बढ़ोतरी हो रही है। यदि 3 वर्ष, अब कितनी बार का पूछा है 3 वर्ष उपरांत यानी बाद में जनसंख्या 10,000 हो जाती है, यानी कि जब बढ़ रही है तो 10,000 हो जाती है, तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में यह जनसंख्या कितनी, यानी पुरानी जनसंख्या पूछी है शुरू में कितनी थी, हर साल 25% की दर से वो बढ़ रही है जनसंख्या, और वर्तमान में कितनी हो गई 10,000, तो पुरानी जनसंख्या पूछी है तो नोट कर लो 10,000 को अपन कितने से करेंगे, ये हो गया। अब ये कौन सी दे रखी है 3 वर्ष उपरांत यानी 3 वर्ष बाद की, यानी एक तरीके से वर्तमान जनसंख्या दे रखी है। ठीक है, अब वर्तमान जनसंख्या दे रखी है तो अपन क्या करेंगे 100 को ऊपर लेंगे, कि क्या लेंगे 100 को ऊपर, तो ये 100 कितनी प्रतिशत 25, तो 100 25% वृद्धि करेंगे तो 125। अब कितनी बार है 3 बार, इसको 3 बार गुणा कर लो आपस में, 100/125, 100/125। ठीक है, 3 बार हो गया। अब इसको कट कर लेते हैं, 25 से काटेंगे 5 बार, और ये 4 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ये वापस 4 बार, और ये 5 बार, 5×5 = 25, और 25 बन जो 125। ठीक है, कितना हो गया ये 125 हो गया, और 1000 को करते हैं तो 8 बार कटता है, कितनी बार 8 बार, तो ये 80 बार हो गया। ठीक है, कितनी बार हो गया 125 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना होता है 1000 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 80, तो 80 को ये गुणा हो गया, 80 कितनी संख्या से गुणा हो रहा है देखो, 80 × 4 × 4 ×
4। अब इसको सोल्व कर लो। 80 को 4 से गुणा करेंगे कितने होंगे, 832। 320 गुणा 416, 4 को 4 से गुणेंगे तो 16। ठीक है, कितने आए, 320 गुणा 16, कितने आए, 320 गुणा 16। तो अपन इसको आपस में जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, अपन पहले इसको कर लेते हैं, 32 को 16 से करके देख लेते हैं। 16 या जीरो तो ऐसे कैसे हो गया, 16 दूनी 32, 2 3, 16 3 48 और 3 51, यानी कि 5120। क्या है, 5120 थी। उसकी पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 5120 थी, जो हर साल 25% वृद्धि उसमें होती गई। तो 3 साल बाद में वो जनसंख्या कितनी हो गई, 10,000 हो गई। कितनी हो गई, 10,000 हो गई। आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा, वर्दी और हाथ दर वाले ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने, तो इस तरीके से आप उनको आराम से कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अब नेक्स्ट टाइप में क्या आता है वो देखते हैं। आइए अब देखते हैं टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 क्या है, आय तथा बचत वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो वो देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। कितना प्रतिशत करता है, 20% किस पर, भोजन पर। ठीक है, शेष का 30%, कितना प्रतिशत, 30% मनोरंजन पे खर्च करता है। ठीक, और उस शेष का 10% अन्य कार्यों पर खर्च करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो 20% अपनी आय, जो उसकी इनकम है उसका 20% भोजन पे करता है खर्च, 30% उसका मनोरंजन पे करता है और 10% अन्य कार्यों में खर्च करता है। यदि उसकी आय, मतलब उसकी इनकम जो है वो कितनी है, 80,000 रुपए है, तो उसकी बचत ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको या तो आय पूछेगा या फिर उसकी बचत पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, तो उसकी आय कितनी दे रखी है, सबसे पहले 80,000। ठीक है, आय दे रखी है। ठीक है, आय दे रखी है ना, तो अपन जो भी करेंगे ना वो 100 को जो है ना नीचे लेके करेंगे। पहले इससे करते हैं, 20% भोजन पे खर्च करते हैं, यानी कि 20% खर्च कर दिया तो क्या हुआ, 80/100। क्या हुआ, 80/100। ठीक है, उसके बाद 30% मनोरंजन पे करता है, तो 30% यानी 70, 70/100। उसके बाद 10% अन्य कार्यों पे, यानी कि 90/100। यानी कि जब आय अपने पास दे रखी है और बचत पूछे तो अपन आय को लिखेंगे, तब जो 100 को अपन गुणा करेंगे वो नीचे चला जाएगा। और 20% कमी हो रही है, मतलब 100 में 20% कमी करो 80 हो गया। ऐसे 30% कमी का मतलब 70, 10% कमी मतलब 90। अब इसको आपस में काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ कितने जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 2 ये हो गए, 2 ये गए। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, अपने पास क्या क्या बच गया, 8, ये 8 बच गया, 7 बच गया और ये 90। ठीक है, अब अपने पास इनको गुणा कर लेते हैं, 64 और 9 7 63। अब इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 40,320। कितना आएगा, 40,320 रुपए। तो उसकी जो बचत है ना वो कितनी है, 40,320 रुपए उसकी बचत है। इतना सब खर्च करने के बाद भी उसके पास 40,320 रुपए बचते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई व्यक्ति है उसकी आय जो 80,000 रुपए, उसमें वो उस 80,000 रुपए में 20% उसका भोजन पे खर्च करता है, 30% मनोरंजन पे खर्च करता है और 10% अन्य कार्यों में खर्च करता है। तो आय जो दे रखी है उसको यहाँ लिखेंगे, उसके गुणा में अपन पीछे 100। बस इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में यही ध्यान रखना, 100 ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। आय की बात करियो, बचत पूछे 100 नीचे, बचत दे रखी हो आय की बात करें तो 100 ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गोविंद अपनी आय का 10% परिवहन पर खर्च करता है, शेष का 20% ट्रस्ट को दान करता है। कितना दान करता है ट्रस्ट को, 20%। शेष का 10% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करके भी, मतलब उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 32,400 रुपए बचा लेता है। बचा लेना मतलब बचत करता है। ठीक है, तो उसकी बचत कितनी है, 32,400 रुपए। तो क्या पूछा है, उसकी आय पूछी है। वही बात है, बचत की बात पूछे, जब बचत दे रखी हो तो अपन 100 को ऊपर ले लेंगे, और आय दे रखी हो तो अपन 100 को नीचे ले लेंगे। तो इस बार 100 को क्या करेंगे ऊपर, कितनी दे रखी है, 32,400, ये 100 ऊपर कर लिए। कितनी प्रतिशत कमी हो रही है परिवहन में, 10% परिवहन पर खर्च करता है तो 90 गुणा, आगे क्या है, 20% ट्रस्ट को दान करता है तो 100/80, और शेष का 10% बच्चों की शिक्षा पर करता है तो 100/90।
बस ऐसे क्वेश्चनों में यही ध्यान रखना है आपको कि इसको जो ऊपर नीचे 100 वाला देखोगे ना, जब आय पूछे तो 100 को ऊपर ले लो, जब बचत पूछे तो 100 को नीचे करना है, ठीक है, बस इनको उल्टा करना है। बाकी ये जो भी बचत आए या आय आए वो तो यहाँ पे गुणा में आएगी अपने, ठीक है। अब इसको कट कर लेते हैं अपन, ठीक, दो जीरो से ये दो जीरो, ठीक है। कितने से कटेगा ये, चार से कट जाएगा, चार दूनी आठ, चार आठ बत्तीस, और ये चार एकम नौ से ये नौ इक्यासी, ये इक्यासी पूरा गया, ठीक है। ये दो से पचास, एक जीरो ये भी तो है यहाँ पर, ये जीरो इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा अपने पास, पांच गुणा सौ गुणा सौ, पांच के कितने जीरो लगेंगे, चार, ठीक है। कितने हो गए, 50,000 रुपए, कितने हो गए, 50,000 रुपए। तो उसकी जो आय है ना वो कितनी है, 50,000 रुपए है, ठीक है। बचत दे रखी है 32,400, आय पूछे तो 100 को ऊपर लेना है, कितने प्रतिशत, 10% परिवहन पे खर्च करता है तो 90 हो गए, 20% ट्रस्ट को दान करते हैं 100/80 हो गए, शेष का 10% यानी 100/90, आपस में कटेंगे जीरो, ये दो जीरो से दो जीरो कट गए, यहाँ चार से कट करेंगे दो बार, और यहाँ आठ, और ये इक्यासी, ठीक है। अब ये नौ बच गया, यहाँ पे नौ बच गया, इक्यासी हो गए, इक्यासी से इक्यासी कट गए, ये जीरो बच गया यहाँ पर, तो ये जीरो ऊपर, जिसे दो से काटेंगे 50, और इसका जीरो एक कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे 10 बच गए, पांच गुणा सौ यानी कितने हो गए, 50,000, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, कुछ धनराशि है, यदि उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया, मतलब उसके पास कुछ पैसे हैं, उसमें से वो 20% कोई वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया, शेष का 5% परिवहन पर खर्च कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने 120 रुपए दान कर दिए, इस बार प्रतिशत में ना देके उसने रुपए दे दिए, कितने रुपए दान किए, 120 रुपए दान किए। तदनुसार यदि उस व्यक्ति के पास 1400 रुपए शेष बचते हैं, कितने रुपए, 1400 रुपए शेष बचे हैं, तो उसकी आय ज्ञात करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखो कि अपने को प्रतिशत वाली दे रखी है, उससे पहले अपने पास कितने रुपए थे, उसने दान कितने रुपए किए, 120 रुपए दान किए, यहाँ पे एक क्वेश्चन चेंज हो रहा है, कितने रुपए दान किए उसने, 120 रुपए दान किए, और उसके पास बचते कितने दान करने के बाद, 1420 रुपए, तो मतलब उसके पास एक्चुअल दान करने से पहले कितने रुपए थे उसके पास, 120 प्लस 1400, तो कितने हो गए, 1520, कितने हो गए, 1520, तो मतलब दान करने से पहले उसके पास कितने रुपए थे, 1520। तो अब जो बचत है, बचे हैं अपने पास 1520 रुपए, उससे अपन इसको आय निकालेंगे। तो देखो वही क्वेश्चन बन गया, वापस को करते हैं, ई से मान गए 1520 गुणा, अपने क्या कितनी कर दिया, 20% एक वस्तु पर खरीदने में करता है, तो आय पूछा है तो अपने को 100 ऊपर लेना है, और ये 20% खर्च कर रहा है तो 80 नीचे हो गए, ठीक है। फिर 5% परिवहन पे खर्च करता है तो 100/95, ठीक है। आय पूछे तो 100 को ऊपर लेना है, बचत मुझे 100 को नीचे लेना है, ठीक है। कट करते हैं इसको, जीरो से जीरो, कितने से कट रहा है, चार से काट लेते हैं, चार दूनी आठ, चार तीन 12, और तीन बच गए, चार आठ 32, ठीक, 38 हो गए। ये 19 से कट जाएगा दो बार, और ये 19 से पांच बार, इस दो से ये दो कट गया, कितना ऊपर कितना बचा, 10,000/5, 10,000/5 का कितना हो गया, 2,000। तो अपने पास जो राशि आई है वो कितनी आई है, 2,000 रुपए। तो उसकी जो राशि है वो कितनी है, 2,000 रुपए उसकी आय है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने टाइप 10 भी देख लिया, आय तथा बचत वाले क्वेश्चन। आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना जो परसेंटेज का लास्ट टाइप है, और आज इस लास्ट टाइप वाले से अपनी परसेंटेज वाला जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं वो लास्ट वाला टाइप भी, आइए देखते हैं परसेंटेज का जो लास्ट टाइप है अपना, टाइप नंबर 11, भिन्नों पर आधारित प्रश्न। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि, भिन्न के जो अंश में वृद्धि कितनी कर रहे हैं, 20% की, और हर में 5% की कमी कर दी जाए, तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है अपने को, प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करनी है, ठीक है। चलो करते हैं इसको, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 20% की वृद्धि किसमें हो रही है, अंश में, किसमें हो रही है, अंश में, तो अंश क्या, अंश कितने ऊपर ही तो आता है, और नीचे क्या आता है, हर, तो हर में कितनी हो रही है, 5% की कमी, और नई भिन्न क्या बन जाती है, 5/2, नई भिन्न का मान क्या होता है, 5/2, ठीक है। 20% की वृद्धि होगी अंश में, और ये नीचे है हर, तो ये हो गया 5% की कमी, और जो मान बनता है उसका 5/2, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 95 × 5,
और ये कितने हैं 120 गुना 2। 5 से कट कर लो, 5 दूनी 10, कितने बच गए 2, 5 और 20। ऊपर कितना बचा 95 और नीचे कितने बचे 48। ये तो होगी अंश और ये हो गई हर। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया 95/48 है। तो प्रारंभिक भिन्न है वो कितनी है 95/48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 20% की कमी। तो नई भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो वही प्रारंभिक भिन्न अपने को ज्ञात करनी है। कितने की वृद्धि हो रही है अंश में 20 की, और हर में कमी कितनी हो रही है 20 की, 80। ठीक है, और क्या बन रही है भिन्न 4/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 80 गुणा 4/120 गुणा 5। 4 से कटो इसको 30 बार, 0 से 0 कट गया। ऊपर कितना बचा 8 और नीचे कितने हो गए 15। तो ये जो है इसका प्रारंभिक भिन्न आ गई 8/15। और ये ऊपर जो है वो अंश है, नीचे कितनी है हर। तो हर कितना है 15, अंश कितना है 8। तो ये जो प्रारंभिक भिन्न है वो कितनी आ गई 8/15, और इसमें कितनी आ गई 95/48। इस प्रकार आज इस क्लास के साथ अपना परसेंटेज वाला टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको ये पसंद आया, आपको परसेंटेज पूरा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि मैं आपको जो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ वो ट्रिकी बेस पे पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में कम से कम समय लगे, और जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके वो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आपको विद्वान नहीं बनना, आपको सिर्फ एग्जाम निकालनी, अपनी जॉब लेनी है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपके साथ नई नई ट्रिकों के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो भी मिलेगा वो अगले नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।